आदाब दोस्तों, मैं हूं रकीब मोहम्मद नसीम खान, आपका दोस्त। आपसे रूबरू हुआ हूं, उसकी एक ख़ास वजह है और क्यों रूबरू हुआ हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं या आप कहीं मैनेजर हैं या मध्यम वर्गीय लोगों से मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। मान लीजिए आप किसी कारपेंटर का काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है या कोई बिल्डिंग में मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, घर बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है और 50 किलो ईंटें कंधे पे रखकर 10 मंजिला इमारत चढ़ता है और वहाँ कोई शख्स आपको देखता है इमारत पे, जब आप 40 किलो ईंटें उठाकर ऊपर पहुँचते हैं और बोलता है ये क्या काम कर रहे हैं आप, वाहियात काम कर रहे हैं आप, जाके शीशे में शक्ल देखिए अपनी। तो कैसा लगेगा उस मजदूर को, या कैसा लगेगा किसी भी ऐसे शख्स को जो अपनी जीविका चलाने के लिए कोई काम करता हो और उसको कोई ये कहे कि ये क्या वाहियात काम कर रहे हैं आप। और उसी वाहियात काम से, जिसे उस शख्स के नज़रिए से वो वाहियात है और जो उसे कर रहा है उसकी रोज़ी रोटी का मसला है, उससे उसका घर चलता है, अगर कोई ऐसा कहे तो कैसा लगेगा आपको? बहुत ज़्यादा आतंकित या एग्रेसिव हो जाएंगे आप। और अगर आप एग्रेसिव नहीं होते हैं तो फिर ये आपकी तहजीब है जो आपको मिली है और जो उस शख्स ने किया वो उसे मिला है। इन सब बातों के पीछे की जो वजह है, मैं चाहूँगा कि पहले आप वीडियो देख लीजिए कि किसने क्या किया है। तुम लोग ये डॉक्टर क्या क्यों खड़े छोटे ना तुम लोग काम नहीं किया तुम लोग की लाइफ में? यही काम है, कोई काम है? तुम लोग जरा शीशे में शक्ल देखो अपनी। नहीं सर, मैं और ढंग का काम नहीं है लाइफ में। क्या मतलब सच्ची भाई पूछते नहीं अपने आप से क्या काम कर रहे हैं लोग? कहीं भी जा रहे हैं उनका फोटो खींच के। एक बार बैठ के सोचो, पूछो अपने आप से, मतलब आदमी कहीं जाएगा नहीं, सांस नहीं लेते, इसलिए बाहर भाग जाते हैं। देखा आपने क्या कह रहे हैं अनुराग कश्यप, पापाराजी को ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, साथ में ज्ञान बांट रहे हैं, बात अलग है, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं कि जाइए शीशे में अपनी शक्ल देखिए। अनुराग साहब, आप जिन्हें शक्ल देखने के लिए कह रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जिस काम से आपको इतना एतराज़ है, इतना गुस्से में, इतना आपे से बाहर आप हो रहे हैं कि ये क्या काम है, ये उनका काम है और ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। आप शायद ये काम जो वो कर रहे हैं, जिसे आपको लगता है कि उन्हें शीशे में जाके अपनी शक्ल देखनी चाहिए, अगर एक दिन भी आप वो काम कर लेंगे तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन इतनी मेहनत करते हैं जो पापाराजी करते हैं। एयरपोर्ट हो, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, वो अपने काम में सड़तक रहते हैं, क्योंकि उस काम से, जिसे आपको लगता है कि जाओ घर पे आके शीशे में शक्ल देखो कि आप लोग क्या कर रहे हैं, उस काम से उनका घर चलता है, उनका परिवार चलता है। जो आपको बेढंगा लग रहा है ना, उसके लिए वो मेहनत करते हैं। उन्हें पता होता है कि कब कहाँ जाना है, एयरपोर्ट पे रहना है, 2 बजे कोई आ रहा है, आप घर पे सोते हैं लेकिन वो 2 बजे एयरपोर्ट पे होते हैं। वही लोग हैं जो जाके ये सब काम करते हैं। एक दिन जो आप, अगर एक दिन भी आप ये काम कर लेंगे ना पापाराजी का, पत्रकारिता करना अलग है और पापाराजी करना बहुत अलग काम है। उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें खाना कब मिलेगा, खाना वो खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, चाय पी पाएंगे नहीं पी पाएंगे, पानी पीने का वक्त नहीं मिलता है। ये पापाराजी है। पापाराजी की जब बात करते हैं ना, बहुत कड़ी मेहनत लगती है उसमें। घंटों किसी आर्टिस्ट का इंतजार करते हैं वो, उनके दरवाजे पे खड़े रह के। दिस इज व्हाट वी कॉल पापाराजी, दिस इज व्हाट वी कॉल हार्ड वर्क। जिसको आपको लगता है, जिसको आपने बहुत आसान सी भाषा में कह दिया, अरे ढंग का काम करो, कोई जाके शीशे में शक्ल देखो। शीशे में शक्ल आपको भी देखनी चाहिए। जब आपने बॉम्बे वेलवेट की थी, हमने कहा, हम बोले कि आप जाइए शक्ल। बहुत आसान है किसी को कुछ ज्ञान देना, राय देना। आपने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बड़े दिल से बनाई होगी कि लोगों तक पहुँचे, लोग उसे पसंद करें, सराहें। अनुराग कश्यप का सिनेमा है, लगता है ना बुरा, मैं पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ। ये उखाड़ने की वजह सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। जब किसी भी काम को आपने यहाँ से किया हो और उसको क्रिटिसाइज़ करा जाए तो गलत होता है। आपने फिल्म बनाई और मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँ, क्रिटिज़म एकदम अलग चीज़ है। लेकिन जो आप कर रहे हैं, आप सीधा सवाल उठा रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं आप, पर्सनल, कि जाके शीशे में शक्ल देखना अपनी। आप हमें बताएंगे हमें अपनी शीशे में आके शक्ल देखनी नहीं देखनी है? हम अपने आप को, अपने ज़मीर को जवाब दे सकते हैं। यही वो पापाराजी है। जब लीलावती में दिलीप साहब एडमिट होते हैं तो सुबह 4:30 से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक खड़े रहते हैं। जब तक दिलीप साहब बाहर निकल के नहीं आते, उनकी सेहत में सुधार नहीं हो पाता, तब तक खड़े रहते हैं, लोगों को बताते हैं कि दिलीप साहब एडमिट हुए थे, अब वो बिल्कुल कुशल मंगल हैं, खैरियत से हैं। ये वही लोग हैं। बच्चन साहब जब एडमिट होते हैं
तो जाके अपना काम करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल पापाराजी। वहाँ बुलाता नहीं है कोई उन्हें, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी, अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हें बताएंगे कि जाएं और शीशे में शक्ल देखें। शीशे में शक्ल आपको देखनी चाहिए किसी के साथ इस तरह का बर्ताव करने से पहले। वो वहाँ आए थे, वो अपना काम कर रहे थे। अगर आपको इतना एतराज़ है तो आपको बॉलीवुड कल्चर में आना ही नहीं चाहिए था, आपको फिल्म लाइन ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। जब आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आपका पीछा करा जाएगा, ठीक है। और आपने ये भी कहा कि ये फ्रांस नहीं है। ये वो लोग जो काम करते हैं ना, मेरे साथी मित्रों ने पता है कि ये फ्रांस नहीं है, ये इंडिया ही है। और इंडिया में लोकतंत्र है। जैसे आपको कहने की आज़ादी है, उसी तरह से उन्हें फ़ोटो खींचने की आज़ादी है। दे डूइंग देयर जॉब। बहुत मुश्किल काम है अनुराग साहब, ये बहुत मुश्किल काम है। जिस काम को आपने इतना हल्के में ले लिया है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। आप शायद तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे, आप कर भी नहीं पाएंगे, और वैसे भी कहाँ कर पाएंगे। वैनिटी एसी वैनिटी वैन में बैठ के जो काम करता हो, माफ़ कीजिएगा मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ क्योंकि आप पर्सनल हुए हमारे साथियों के साथ, इसलिए जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और क्या कहते हैं आप, मैं अपने ऑडियंस को बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा, तुम लोग डॉक्टर के यहाँ क्यों खड़े हो, ये काम है, ये कोई काम है? तुम लोग जाके शीशे में शक्ल देखो अपनी, कोई ढंग का काम नहीं है ज़िंदगी में? कभी पूछते नहीं हो खुद से कि क्या काम कर रहे हो? लोग कहीं भी जा रहे हैं, उनकी फ़ोटो खींच रहे हो। एक बार बैठो, सोचो और पूछो अपने आप से। मतलब आदमी कहीं जाएगा नहीं, सांस नहीं लेगा, इसलिए लोग बाहर भाग जाते हैं। माननीय अनुराग कश्यप जी, आप बैठिए और अपने आप से पूछिए कि आपका तरीका सही था उनसे कहने का, बात करने का। वो अपना काम कर रहे थे। जब आप कहते हैं ना डॉक्टर के पास भी लोग आ जाते हैं, वहाँ भी फ़ोटो खींचते हैं, तो डॉक्टर के पास छोड़िए, अस्पताल भी जाते हैं। ये अस्पताल भी जाते हैं। जब आराध्या का जन्म हुआ तो अस्पताल के भी चक्कर काटते हैं कि लोगों तक पहुँचे कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया है, ये वहाँ भी जाते हैं। जब सैफ और करीना की शादी होती है और फैंस में उत्सुकता होती है कि कैसे ही करके मालूम पड़ जाए कब उनकी शादी हुई है, कब उन्होंने की है, ये वहाँ भी जाते हैं, धक्के खाते हैं, पुलिस की लाठियाँ खाते हैं, और एक फ़ोटो खींच के पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं कि देखिए ये सैफ और करीना का पहला फ़ोटो है शादी के बाद। तो बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर। आप कह रहे हैं ना कि बैठिए और सोचिए, आप बैठिए और सोचिए कि आपको इतना वाहियात बयान देना चाहिए था। हो सकता है अस्पताल गए हों, हो सकता है आप परेशान हो सकता है बीमार हो, आई एग्री, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। तरीका होता है कुछ भी कहने का, तरीका। अनुराग साहब, आइए खाना खा लीजिए, निगल ले, बहुत फ़र्क है। देयर इज़ अ वे टू से थिंग्स। और आपने सीधा सीधा वार उनकी रोजी रोटी पे किया है। आप सीधा सीधा उंगली उठा रहे हैं कि उनका प्रोफेशन ही वाहियात है। बहुत बड़ी मेहनत लगती है अनुराग साहब, बहुत मेहनत लगती है, कड़ी मेहनत लगती है। भूखे रहना पड़ता है, प्यासे रहना पड़ता है, नींद का कोई हिसाब किताब नहीं रहता कि कब आपको सोने मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। This is what we call paparazzi, this is what we call a profession, and we are proud of it. What we are doing and what we have done, we are proud of it. आप जैसे लोग हमें नहीं बताएंगे कि हमें जाके शीशे में शक्ल देखनी चाहिए, अकेले में सोचना चाहिए। अकेले में आप सोचिए कि आपको ये सोचना पड़ेगा। आप सोचिए क्या ये तरीका सही था जिस तरीके से आपने बात करी? मैं आपसे कहूँ कि आप वाहियात डायरेक्टर हैं तो कैसा लगेगा? इट मीन्स आई एम गेटिंग पर्सनल। डोंट बी पर्सनल मिस्टर अनुराग कश्यप, हैव सम सेंस। आप सोचिए आप कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। और मैं अपने जितने साथी हैं मेरे पापाराजी के, जितने भी लोग हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, सबको सलाम करता हूं, उनके इस जज्बे को सलाम करता हूं, उनकी इस मेहनत को सलाम करता हूं कि जो वो करते हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं। और मैं दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो पूरी दुनिया में भारत के एंटरटेनमेंट जगत की तस्वीरें पहुंचाने का काम करते हैं। ये सब चीज़ें साइड में रख के कि बारिश हो रही है बम्बई शहर में, बम्बई की बारिश आप सबको पता है, सब चीज़ों को दरकिनार करके कि रात को 2 बजे खड़े होना है, 2:30 बजे पहुंचना है, सुबह 4 बजे जाना है, कोई विरार रहता है, कोई नाला सोपारा रहता है, कोई बदलापुर रहता है, उसके बावजूद आप अपना काम इतनी ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं आप सबकी ईमानदारी को सलाम करता हूँ, आपके सब हार्डवर्क को, आपकी कड़ी मेहनत को सलाम करता हूँ। आपको किसी भी अनुराग कश्यप की ज़रूरत नहीं है जो आपको बताए कि आपको शीशे में आके शक्ल देखनी है। शीशे में अगर शक्ल देखनी है तो अनुराग कश्यप आप अपनी देखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अनुराग को आप सब भी अपनी ज़ुबान में जवाब दें। किसी के प्रोफेशन को ये कहना कि शीशे में शक्ल जाके देखिए कि आप क्या वाहियात काम कर रहे हैं। हम वाहियात काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। आपने क्या वाहियात बात की आप ये सोचिए। हम तो बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हो रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब साथियों पे बात आती है और बेवजह बात आती है तो थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, जबकि ये कहना नहीं चाहिए था। अनुराग जैसे बुद्धिजीवी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अब क्या कहूँ, और मतलब आई एम वेरी एंग्री।
चाहूँगा आप लोग भी देखें अनुराग ने क्या कहा है और क्या करा है। ये हमारी सहनशीलता थी, ये हमारी सभ्यता थी, हम चुप रहे, हम शांत रहे। ये हमें तहजीब में मिला है जो हमने दिया, और जो आपको तहजीब में मिला है वो आपने हमें दिया। शुक्रिया दोस्तों, अलविदा।